ओके क्लास, आज हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ ट्रिमाटोडा। कोई एक एग्जाम्पल हम लोग करेंगे ट्रिमाटोडा का। एग्जाम्पल ऑफ टोडा, ठीक है। हम लोग पहला एग्जाम्पल करते हैं सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा को कॉमनली हम बोलते हैं ब्लड फ्लूक। ब्लड फ्लूक, ठीक है। क्यों बोलते हैं तो ये जान लेते हैं कि जो एडल्ट इनके होते हैं वो हिपैटिक पोर्टल वेन में रिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम ब्लड फ्लूक बोल देते हैं। सीधे बोल दिए, एडल्ट एनिमल lives in hepatic portal vein, इसीलिए इसे बोल दिए ब्लड फ्लू। अब ये देखते हैं, दे आर डायोसियस, मतलब मेल और फीमेल सेपरेट हैं, ठीक है। कोई हर्माफ्रोडाइट वाला कंडीशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। दे आर डायोसियस विथ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ठीक है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में हम मेल और फीमेल दोनों को देख करके बता सकें कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। मतलब सेक्सुअली दो तरह की मॉर्फोलॉजी होगी, मेल की अलग मॉर्फोलॉजी और फीमेल की अलग मॉर्फोलॉजी, इसी को बोल देते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अब ये देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो देखेंगे मेल जो होता है वो स्मॉलर होता है और ज़्यादा स्टाउटर होता है, लेकिन फीमेल लॉन्गर होगी पर वो वीकर होगी। हम ये कहें थिनर बॉडी होगी फीमेल की और वो लॉन्गर होगी, ठीक है। तो ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है सिस्टोसोमा में। हम बोल दें मेल इज शॉर्टर एंड स्टाउटर देन फीमेल, ठीक है। एक चीज और देखेंगे, मेल के वेंट्रल सरफेस पे एक कनाल होता है। कनाल ना कह के हम बोल रहे हैं कि एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है जिसे गनाइकोफोरल कनाल बोलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर फीमेल रहती है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं मेल हैज अ वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव called as gnaecoforal canal, where female lives या resides, ठीक है। अब देखेंगे कि स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं इस एनिमल का, फिर उसके बाद आगे का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले मेल का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ये माउथ हो गया और ये देखेंगे कि माउथ सराउंडेड होगा ओरल सकर्स के हेल्प से, ठीक है। तो ये ओरल शकर हो गया। एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो शकर्स होते हैं वो होल्ड फास्ट बनाने के लिए, एंकरेज के लिए एनिमल टिश्यूज के साथ या एनिमल के बॉडी के साथ
ये यूज होते हैं। दूसरा इसका कोई अलग से रोल नहीं है, ठीक है, होस्ट के साथ अटैचमेंट के लिए काम आते हैं। ये हो गया ओरल शक्कर। अब यहाँ से इसकी बॉडी शुरू हुई। ध्यान में रखना इसके पास फेरिंग्स नहीं होता है, सीधे इसोफेगस होगा, ठीक है। तो ये हो गया इसोफेगस। और इसोफेगस जा करके खुलता है एक वेंट्रल शकर में। वेंट्रल शकर, इसके बॉडी के वेंट्रल साइड पे भी एक शकर होगा। इस वेंट्रल शकर को एसिटाबुलम बोला जाता है। जहाँ भी वेंट्रल शकर होंगे इन फ्लूइड्स में, उनको एसिटाबुलम बोला जाता है। तो चाहे एसिटाबुलम बोल लें या वेंट्रल शकर बोल लें, ठीक है। ये बॉडी एक्सटेंड हो गई। ये मानते हैं ये एनिमल की बॉडी हो गई। अब अगर ये वेंट्रल सरफेस है तो हमने कहा कि वेंट्रल सरफेस पे एक ग्रूव होगा, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, जिसको गनाइकोफोरल कनाल बोलते हैं। ये मेल का स्ट्रक्चर है, मेल का डायग्राम है। तो ये हम ग्रूव मान लेते हैं, ये सारा वेंट्रल सरफेस है एनिमल का। और इस वेंट्रल सरफेस पे ये ग्रूव हो गया। इस ग्रूव को बोलते हैं गनाइकोफोरल कनाल। फोरल कनाल। अब इस गनाइकोफोरल कनाल में ही फीमेल रिसाइड करती है। तो एक फीमेल के स्ट्रक्चर को हम ऐसे डिफाइन कर लें। ये सपोज करो किसी के अंदर ये रिसाइड कर रही है, ठीक है। इधर से इसका पोस्टीरियर पोर्शन बाहर निकला हुआ मान लेते हैं, ठीक है। हमने बोला कि फीमेल जो होती है वो लॉन्गर देन मेल होती है, लेकिन मेल की बॉडी ज़्यादा स्टाउटर होगा, ठीक है। तो ये फीमेल का ओरल सकर हो गया। ये फीमेल का ओरल सकर है, ठीक है। और इसका एक वेंट्रल सकर भी यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने बात किया है कि जो एसिटाबुलम होता है फीमेल का, वो मेल के एसिटाबुलम से छोटा होता है, ठीक है। तो ये इसका एसिटाबुलम हो गया है। फीमेल का एसिटाबुलम मेल के एसिटाबुलम से स्मॉलर होगा, ठीक है। यहाँ पे हम ये कह दें ये फीमेल बॉडी है और ये हो गया मेल बॉडी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल कैसी है, ठीक है। तो इस एनिमल के लाइफ साइकिल में ये डाइजेनेटिक पैरासाइट होते हैं। हम सीधे बात करें तो इसके लिए बोल सकते हैं दे आर डाइजेनेटिक पैरासाइट। जो प्राइमरी होस्ट होगा वो मैन होता है और सेकेंडरी होस्ट जो है वो स्नेल होता है, ठीक है। तो ये दो इसके होस्ट हो गए। अब अगर हम इसकी लाइफ साइकिल देखना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, जैसे सपोज करें कि ये ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी के अंदर का पार्ट हो गया साइकिल हो गया यहाँ से ह्यूमन बॉडी, और ये नीचे का पोर्शन हम मान लेते हैं एक्वेटिक इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, ठीक है। अब देखें जरा, ये बेसिकली
जो हिपैटिक पोर्टल वेन है वहीं पे रिसाइड करता है एनिमल, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके एग्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी से फेसेस में जा रहे हैं, ठीक है। तो हम ये बोल दें कि ये जो एग्स हैं इसके, ठीक है, इन फेसेस एंड यूरिन, ह्यूमन के फेसेस और यूरिन में इसके एग्स गए एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, ठीक है, पानी में पहुंच गए। अब ये मान लेते हैं एग हो गया और ये शेल्ड एग होते हैं, तो हम इसको शेल्ड एग ऐसे बना लिए। ये एग फर्दर डेवलप होगा तो लार्वा में कन्वर्ट होता है, और जो फ्री स्विमिंग इसके लार्वा होते हैं उनको बोलते हैं मिरासीडियम लार्वा, ठीक है। ये मिरासीडियम, ये इसके सीलिया हैं, ठीक है, और ये बन गया मिरासीडियम, ठीक है। तो मिरासीडियम लार्वा बना। उसके बाद से यही मिरासीडियम लार्वा चला जाता है स्नेल के बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये मान लेते हैं स्नेल है, तो ये स्नेल में एंटर कर गया, ठीक है। जो पुल्मोनरी ओपनिंग होती है उसी के रास्ते ये एंटर करता है स्नेल के अंदर, और उसके बाद से इसी स्नेल के बॉडी में ये बन जाता है एक अगले स्टेज में जिसको बोलते हैं स्पोरोसिस्ट, ठीक है। ये स्पोरोसिस्ट भी लार्वल स्टेज ही है, स्पोरोसिस्ट इन स्नेल, स्नेल के ही होस्ट के ही बॉडी में ये स्पोरोसिस्ट बना हुआ है। और इस स्नेल से जब बाहर ये निकलेगा, हम ये भी मान लेते हैं कि ये भी स्नेल ही है, ठीक है। अब स्नेल से जब ये बाहर आता है तो वहां पे इसको हम बोलते हैं सरकारिया, ठीक है। ये जो सरकारिया होता है ये एक फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज होता है एनिमल का, फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज होगा। थोड़ा सा डायग्राम इसका, सरकारिया का एक हेड वाला पोर्शन होता है और उसके बाद से एक टेल का पोर्शन होता है, इस तरीके से ये एनिमल है, ठीक है। इसको बोल दिए सरकारिया, सरकारिया यही इन्फेक्टिव स्टेज है, ठीक है। इसको हम बोल दें इन्फेक्टिव स्टेज। यही ह्यूमन में स्किन को पेनिट्रेट करके ह्यूमन के बॉडी में जाता है, ठीक है। यहाँ पे बोल दें एंटर्स ह्यूमन बॉडी बाय पेनिट्रेटिंग स्किन, स्किन को पेनिट्रेट किया और एंटर कर जाता है ह्यूमन बॉडी में। अब ह्यूमन बॉडी में एंटर करने के बाद से ब्लड में चला गया, ब्लड में एंटर कर गया, और ब्लड के बाद से लीवर में, ठीक है, और लीवर के हिपैटिक पोर्टल वेन में ये रहते हुए फर्दर ये पास हो जाता है। हम यहाँ पे ऐसे बोल दें हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन इसमें रहा, और फर्दर यहाँ से जब इसके एग आएंगे फेसेस और यूरिन में, फिर ये रोटेट करता चला जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो सरकारिया लार्वा होता है, ठीक है, इस एनिमल का। इससे जो डिजीज़ हो रही है,
ठीक है, कंडीशन जो डेवलप हो रहा है उसको हम बोलते हैं सिस्टोसोमियासिस। तो हम ये कह दें ब्लड फ्लूक causes सिस्टोसोमियासिस या बिलहर्जिया डिजीज। याद रखना, बिलहर्जिया थियोडोर बिलहर्ज के नाम पे दिया गया था, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था पहली बार इस डिजीज को। ठीक है, तो इसीलिए इसको नाम दे देते हैं बिलहर्जिया डिजीज। अब इसके सिम्टम्स देखेंगे तो सिम्टम्स आते हैं जैसे एनीमिया, ब्लड पे सरवाइव कर रहा है तो ब्लड की कमी तो होगी ही, एनीमिया हो सकता है। स्किन रैशेस, जहाँ से एंटर करते हैं वहाँ पे स्किन रैशेस क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो ये स्किन रैशेस हो गए। ठीक है, ब्रोंकियल कफ, डायरिया, एक्सेट्रा, ये सारे इसके सिम्टम्स हो गए। ठीक है, तो ये छोटा सा आउटलाइन था ब्लड फ्लू का। अगला एग्जाम्पल हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू।